वालेकुम वंस अगेन। तो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइन को। इंटेस्टाइन में हमारे पास दो होते हैं, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन उसके बाद होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा। अब इसमें कह रहा है कि भाई नेक्स्ट टू स्टमक, अब स्मॉल इंटेस्टाइन किसके बाद आता है? स्टमक के बाद। स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या लेंथ है? 6 मीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब फूड को तोड़ता है डाइजेस्टिव जूसेस को यूज़ करके। भाई हमने पढ़ा जो फूड स्टमक में टूटता है वो भी डाइजेस्टिव जूसेस की मतलब यूज़ से, उसके हेल्प से टूटता है। और स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसमें मतलब हमने गैस्ट्रिक जूस पढ़ा था। गैस्ट्रिक जूस जो 3 सेल्स थे उनकी सीक्रेशन थी। ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 सेल बन रहे थे। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जूसेस की होती है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूसेस हैं वो कौन से हैं? भाई एक होता है बाइल जूस, एक होता है पेंक्रियाटिक जूस। अब देखिए लिवर भी एक पार्ट है। ठीक है। लिवर से एक डक्ट निकलती है, एक नली हम कह सकते हैं। लिवर से एक डक्ट निकलती है जिसे हम कहेंगे बाइल डक्ट। बाइल डक्ट से बेटा क्या सीक्रेट होगा? बाइल जूस। ठीक है। एक ये जूस जो हमने पढ़ा कि भाई ब्रेक्स डाउन फूड बाय यूजिंग डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज फ्रॉम पेंक्रियाज एंड लिवर। भाई ये खाने को तोड़ता है, डाइजेस्टिव जूसेस को यूज़ करते हैं जो पेंक्रियाज और लिवर से रिलीज़ होता है। तो बेटा लिवर से बाइल डक्ट निकलती है, बाइल डक्ट से बाइल जूस, और पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक डक्ट, पेंक्रियाटिक डक्ट से पेंक्रियाटिक जूस निकलेगा। और बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस दोनों मिलकर जो फूड है उसको फर्दर जो है बेटा उसकी ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है। तो बाइल जूस की क्या प्रॉपर्टी है? वाटर है, बिल्कुल वाटरी फॉर्म में होता है। साल्ट होते हैं, इनमें पिगमेंट कलर्स होते हैं मगर इनमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। और बाइल जूस का कलर क्या होता है बेटा? येलो कलर होता है। और जो पेंक्रियाटिक जूस है वो वाटरी है, कलरलेस है, और उसमें एंजाइम्स होते हैं, 4 एंजाइम्स होते हैं। भाई मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पहले हमने माउथ पढ़ा। ठीक है। आप कोई भी चीज़ मतलब माउथ में डालते हो, उसमें टीथ होते हैं, वो कट करते हैं, उनको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन। उसके बाद एक ट्यूब आती है ओसोफेगस, उसमें मूवमेंट होती है पेरिस्टाल्सिस जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें मसल्स की, जिसकी वजह से आपका जो फूड है वो स्टमक में आता है। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके 3 पार्ट्स हैं। जो फंडस है उसमें जो है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड आते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप के सेल आते हैं और सेल मिलकर सीक्रेशन करते हैं गैस्ट्रिक जूस जिसे कहा जाता है। और जो लास्ट रीजन है वो पाइलोरिक रीजन है जिसमें फूड काइम की फॉर्म में चेंज होता है और स्टमक फूड को स्टोर भी करता है। स्टमक के बाद इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर वाइड, इसमें भी जूसेस होते हैं। एक जूस लिवर से, एक जूस पेंक्रियाज से, लिवर से बाइल जूस, पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस, दोनों मिलकर फूड को फर्दर जो है बेटा ब्रेक डाउन करते हैं। और बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, पेंक्रियाटिक जूस में बेटा एंजाइम्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो एंजाइम है वो होता क्या है। ठीक है। भाई आपका जो भी फूड होता है ना वो बेटा मतलब 3 कैटेगरीज उसकी होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। तो एंजाइम एक क्या है? भाई एंजाइम एक प्रोटीनियस सब्सटेंस है, प्रोटीन का बना हुआ है। एंजाइम का काम क्या है? ये एक्सेलरेट करता है या कैटेलाइज करता है। ठीक है। क्या मतलब ये जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप करता है। अब जैसे देखें आपके पास ये एक रिएक्शन है C6H12, या फिर आप ये ले लें CO2 + H2O CH2O। ठीक है। ये इससे बन गया है ये। ठीक है। तो अगर एंजाइम होगा तो यही काम 1 माइक्रोसेकंड में हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम का काम है रिएक्शन को तेज़ करवाना। जैसे देखिए हम कपड़े हाथ पे धोते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है, अगर हम वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो वो बिल्कुल तेज़ी से हो जाएगा। इसी तरह एंजाइम जो है रिएक्शन को फास्ट करवाता है, मतलब तेज़ करवाता है, तोड़ता भी है चीज़ों को। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेंक्रियाटिक जूस है उसमें 4 एंजाइम्स होते हैं। केमोट्रिप्सिन, आप दूध पीते हो उसमें प्रोटीन मिलता है। कौन सा प्रोटीन बेटा? उस प्रोटीन का नाम है कैसिन।
आप दूध पीते हो बेटा, उसमें जो प्रोटीन आपको मिलता है उसका नाम है कैसिन। कैसिन को अमाइनो एसिड, अच्छा जो प्रोटीन है ना वो टूटता है तो अमाइनो एसिड में चेंज होता है, तो कैसिन भी एक प्रोटीन है। तो इस पर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, अच्छा एंजाइम हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग है। प्रोटीन में भी डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, उनके लिए अलग, मतलब हर रिएक्शन के लिए अलग एंजाइम होगा, ठीक है। तो कैसिन एक मिल्क प्रोटीन है, ये टूटता, अच्छा इसमें कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, केमोट्रिप्सिन। जब केमोट्रिप्सिन इस पर एक्ट करेगा तो आपका जो कैसिन मिल्क प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड में चेंज होगा। अब ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। अमाइलेज स्टार्च ग्लाइकोजन को तोड़ता है माल्टोज में। अब स्टार्च ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेक्राइड। भाई देखें, आप जो शुगर खाते हो, मतलब आपके पास कार्बोहाइड्रेट है ना, उनकी 3 क्लासेस हैं। सबसे जो मीठी चीज़ें आप खाते हो वो मोनोसेक्राइड में आती हैं, थोड़ी उससे मतलब ज़्यादा वो डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो ये स्टार्च ग्लाइकोजन बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं कार्बोहाइड्रेट के, ये उनकी सिंपलर फॉर्म में टूटते हैं तो उसे माल्टोज कहा जाता है, ठीक है। लाइपेज का क्या काम है भाई, जो लिपिड जो कोलेस्ट्रॉल है उसको फैटी एसिड में चेंज करना, ठीक है बेटा। ये चीज़ें आपको मे बी कंफ्यूज करें, मैं ये तो आपको समझ आ गया होगा बेटा। स्टार्च और ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में 3 क्लासेस हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड है, और अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, पॉलीसेक्राइड को किस में चेंज करेगा, डाइसेक्राइड में। मोनोसेक्राइड सबसे छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल, डाइसेक्राइड जिसमें 2 मोनोसेक्राइड हो, और जैसे अब देखें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये बनेगा माल्टोज। भाई ये मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है, तो ये 2 मोनोसेक्राइड मिलकर ये एक मतलब 2 और 2 को बोलते हैं डाई। ये 2 मोनोसेक्राइड मिलकर बेटा क्या बना रहे हैं, डाइसेक्राइड, ठीक है। तो ये स्टार्च और ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड है, ये चेंज हो जाएंगे माल्टोज में। अगर माल्टोज पे भी अगर एंजाइम आ गया तो माल्टोज चेंज होगा 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, ठीक है। और लाइपेज जो है लिपिड को चेंज करता है। और अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया बेटा वो ब्लड के साथ मिक्स होगा, फिर हमारी पूरी बॉडी को मिलेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके जो कार्बोहाइड्रेट हैं और आपके जो फैट हैं वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। भाई अब बुक पे आ जाते हैं। फूड इज़ देन टेकन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होता है, जूसेस होते हैं, पेंक्रियाज से निकलते हैं, और बाइल जो है लिवर से निकलता है। बाइल एक कंपाउंड है, जूस है, ठीक है, जो फैट की डाइजेशन कराता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, और फिर लिवर से जो जूस है और पेंक्रियाज से हैं वो फूड से मिक्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट कम्प्लीटली यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाते हैं, और डाइजेस्टेड फूड कहाँ पर, इंटेस्टाइन से लेकर ब्लड में जाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक आपको मिलता है। अब देखें स्ट्रक्चर को, ये देखें, ये आपका माउथ, ये जो आपकी ट्यूब पड़ी है इसे आप कहेंगे ओसोफिगस, ये आपका स्टमक, और उसके बाद ये जो पड़ा है ना ये आपका इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये आपका इंटेस्टाइन है, ठीक है बेटा। तो आज हमने ये देखें ओसोफिगस पढ़ा था, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट में पेंक्रियास, लिवर और लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त देती हूँ, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।